पता है कि बिहार की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है बीएड की वो स्टार्ट हो गई है और आज ही सुबह मैंने आप लोगों को पेपर वाली न्यूज़ बताई थी। फाइनली आइए स्टार्ट हो चुकी है। आइए समझते हैं कि बिहार के लिए बीएड आप 2 इयर्स कैसे कैसे कर सकते हैं, इस बार क्या क्या चीज़ें की गई है। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ डेट के बारे में, तो डेट के बारे में ये जितनी भी डेट थी वो इम्पोर्टेंट सब कुछ आ चुकी है। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ बताना कि आप लोग की जो सबमिशन होने वाली है ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन की, वो आपकी 3 मई से होगी और 26 मई को आपका ये फाइनली ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी कम समय मिला है क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुकी है, जीरो सेशन ना हो जाए इसी के लिए हुआ है ऐसा। अब आते हैं कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिस लेट फाइन। तो लेट फाइन के साथ आप 2 जून तक अप्लाई कर सकते हो। अब फॉर्म की जो एडिटिंग जो आदमी से गलत हो गया है, कुछ फॉर्म में कुछ गलती कर दी है, तो उन लोगों को मौका मिला है और वो 1 से लेकर 4 के बीच में जून से कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर कि एडमिट कार्ड आपकी आएगी 17 जून को और फाइनली इंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो आपका 25 जून को हो जाएगा। और ये जो डेट है वो बिल्कुल फिक्स है क्योंकि इसमें चेंजिंग भी होनी तय है, लेकिन भाई देखो 1 से 2 दिन चेंजिंग होगा, पहले वाले की तरह यहाँ नहीं होगा। चलिए समझते हैं कि हाँ कि हम लोग बिहार बीएड में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। देखिए, एडमिशन लेने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जो 3 मई से जो आ रही है, इसमें जो डेट स्टार्ट हो रही है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, उसमें करना ये है कि आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जानी है। ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आपको फॉर्म अप्लाई करनी है। देखिए, बीएड जो एग्जाम होने वाली है इस बार कहाँ कहाँ सेंटर दी गई है सुन लीजिएगा। इस बार आरा में 1 सेंटर है, भागलपुर में 2 सेंटर, छपरा में 3 सेंटर है, दरभंगा में 4 सेंटर है, गया में 5 सेंटर है, हाजीपुर में 6 सेंटर है, मधेपुरा में 7 सेंटर है, मुंगेर में 8, पटना में 10 और मुजफ्फरपुर में 9, पूर्णिया में 11। तो यहाँ पर कुल इतनी सीटें हैं। इतनी यहाँ पर अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट से आते हो, जैसे कोई और डिस्ट्रिक्ट जो इसमें शामिल नहीं है, तो आपको इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में आकर एडमिशन के लिए आपको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। अब आते हैं कि एग्जाम का इस बार पैटर्न क्या क्या, कुछ पैटर्न चेंज किया गया है। यहाँ देखिए बिल्कुल सेम यहाँ कहा गया है कि यहाँ पर जो पैटर्न है 2024 के लिए वो बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है यहाँ पर। यहाँ देखिए, यहाँ पर बस ये कहा गया है इस बार कि जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन बीएड जो होती है प्रोग्राम, उसमें आपकी 15 मार्क्स की क्वेश्चन पूछी जाएगी। ठीक है, इंग्लिश के लिए यहाँ 15 नंबर, शिक्षा शास्त्री वाले हैं उसके लिए 15 नंबर रहेगा। बात करें हिंदी का, तो जनरल हिंदी में आएंगे 15 नंबर के और 25 नंबर क्वेश्चन होंगे आपके यहाँ पर रीजनिंग के। बाकी आपके 40 नंबर तो क्वेश्चन एज इट इज जो होते हैं वो जीके का वो होगा और टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंटल इन स्कूल का होगा 25 नंबर का। तो यहाँ पर टोटल 120 मार्क्स की आपकी एग्जाम होगी और 120 मार्क्स में जो कट ऑफ जाती है तो ऑलरेडी आपको पता ही है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर आप यूआर कैटेगरी के अंदर में आते हो तो सिर्फ 42 अंक लाते हो तो भी आप पास हो, और अगर आप SC ST EBC ये सब कैटेगरी में EWS के अंदर में आते हो, आर्थिक से कमजोर वर्ग में, ठीक है, तो इस बार आप 36 अंक लाते हो तो भी आप पास हो जाओगे। लेकिन केवल महिलाओं के लिए यहाँ ख्याल रखना कि आर्थिक रूप से कमजोर है ना, तो EBC EWS के अंदर में आते हो तो आप लोग यहाँ ख्याल रखिएगा कि 36 पे ही आप लोग पास है और ऋणात्मक अंकन नहीं है, मतलब निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। इसमें एक भी निगेटिव मार्किंग आपको नहीं दिया जाएगा। 42 मार्क्स यूआर वालों को, बाकी अदर कास्ट वालों को सिर्फ 36 मार्क्स लाना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है जो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे फॉर्म अप्लाई करने में कितने पैसे लगेंगे। देखिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो अगर आप यूआर से आते हो, जनरल से हो, तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, और अगर आप EBC BC या ओमैन हो या EWS के अंदर में आते हो तो 750 रुपीज़ बस आपको लगेगी। अगर आप सिर्फ SC ST से आते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करनी पड़ेगी। ये बातें यहाँ पर है, पेमेंट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है, आवेदन कैसे कर सकते हो। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग को इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वहां जाकर पहला चरण क्या है कि आपको अपना लॉगिन आईडी डालकर अपना फोटो एंड हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे, अपना एक आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा। उसके बाद में सेकेंड वाले के अंदर में आप जेंडर कैटेगरी ये सब डालोगे सेकेंड कैटेगरी के अंदर में। फिर थर्ड चरण के अंदर में ऑनलाइन आप प्रवेश शुल्क भरोगे, पैसा जितना पैसा है उतना भरोगे, और फाइनली आप जो है सो इसका प्रिंट आउट रख लोगे ताकि इन फ्यूचर एडमिशन टाइम में वो आपका एप्लीकेशन का प्रिंट आउट काम देगा। ठीक है, और कहाँ से अप्लाई करना है, तो उसके लिए अप्लाई करने के यहाँ पर लिंक बताई गई है www.biharcetba.ac
lnmu.in, यहाँ से कॉपी कर लो आप, और यहाँ से अगर आप सर्च करोगे तो भी आप वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा कि यहाँ की कैसे अप्लाई करते हैं यह चीज़। ठीक है, चलिए अब बात करें यहाँ पर कि बीएड एवं शिक्षा शास्त्री के कोई बच्चे अगर है यहाँ पर, तो उनके लिए भी सेम है। यहाँ पर कहा गया कि गाइडलाइन टू फिलअप ऑनलाइन फॉर्म फॉर बीएड एंड शिक्षा शास्त्री, तो उन लोग के लिए यहाँ पर सेम है। यहाँ पर कहा गया कि आपको सबसे पहले आवेदन करने से पूर्व आवेदक के पास ये सब चीज़ें रखना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों के पास ना एक यहाँ पर अपना एक मोबाइल होना चाहिए, ठीक है, जिस पर एसएमएस आए नंबर चालू होना चाहिए और बंद नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको रंगीन फोटो होना चाहिए आपके पास में जेपीजी फॉर्मेट के रूप में। साथ ही साथ स्कैन फोटो का यहाँ पर आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब एक फोटो चाहिए आपके पास कम से कम। ऑनलाइन पेमेंट के लिए नेट बैंकिंग हो, क्रेडिट कार्ड हो या फिर एटीएम डेबिट कार्ड क्रम हो, ये सब से भी आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। और आपका यहाँ पर आप बॉल पेन से काले कलर से, ख्याल रखना इस बार कि इस बार कहा गया है कि काले रंग से, ठीक है, काले रंग से बॉल पेन से आप हस्ताक्षर यहाँ पर करोगे, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है। और जेपीजी फॉर्मेट के अंदर में यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई करोगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ कहा गया है। और सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर आप लोग को अपना फोटो अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर, एजुकेशनल डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर रेडी बिल्कुल हो जाइए। अब बात करें यहाँ पर सेकेंड नंबर की एग्जामिनेशन सेंटर जो है ना, एग्जामिनेशन सेंटर आने से पहले आपकी एडमिट कार्ड आएगी, वो एडमिट कार्ड आप देखकर अच्छे से प्रिंट आउट कर लीजिए। उसके बाद जो है अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करके आप एग्जाम दे सकते हो काफ़ी सिंपल वे में। अब चलिए आप बात करते हैं कि आपकी इसके अंदर में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही हो गया है कि एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रश्न भरते समय निर्धारित स्थान पर अपना अत्तर रंगीन अधिमुख फोटो एंड हस्ताक्षर 35x45 mm में आप डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी भी वही होना चाहिए जो कि हमेशा के लिए काम दे, ये नहीं कि कोई भी ईमेल आईडी आप डाल दो। ठीक है, इसमें अगर आप ग्रेजुएशन पास हो, यहाँ देखिए कहा गया है कि 2 वर्षीय बीएड करने के लिए वैसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्हें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 50% अंक, या बीई बीटेक में विज्ञान एवं गणित में विशेषज्ञता के साथ कम से कम 55% अंक प्राप्त हो, तो ही वो यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कहा गया कि आप किसी भी एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीए आपका होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, तभी आप यहाँ कर सकते हो। शिक्षा शास्त्री से संस्कृत के अंदर में अगर बीए है तो भी आप यहाँ पास कर सकते हो, वैसे आप नहीं कर सकते। सिंपल सी यहाँ बातें कही गई है। यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट एटलीस्ट 50% मार्क्स होनी चाहिए। अगर आप बीटेक कर रहे हो, बीटेक किए हुए हो, बैचलर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी किए हुए, तो उस केस में 55% मार्क्स चाहिए। और देखिए, यहाँ पर ये नहीं कहा है कि SC/ST कितना, SC के लिए कितना, ये बातें यहाँ नहीं बताई गई है। बस कहा गया है कि 50% से मार्क्स से अगर नीचे है आपका, तो फिर आपका एडमिशन होना तय नहीं है, फिर आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। और ये बातें यहाँ कहा गया है यहाँ पर स्पेशली कि 50% सब मार्क्स कम से कम आपको होनी चाहिए एटलीस्ट। उससे कम है तो फिर आपके साथ में दिक्कत होगा, हम एडमिशन नहीं लेंगे। ठीक है, एडमिशन लेने में आपको यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। सो बातें यहाँ कही गई है, देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ध्यान से यहाँ पर एक बात और कहा गया है, यहाँ देखिएगा कहाँ गया, यहीं पर था। तो यहाँ पे एक बात और कहा गया है कि अगर आप यहाँ से मास्टर डिग्री किए हो किसी भी चीज़ में, सॉइल्स में, सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटीज में, या आप बैचलर डिग्री किए हुए हो, ठीक है, तो उस केस के अंदर में 50% कम से कम एटलीस्ट मार्क्स चाहिए आपको। 50% से कम मार्क्स है तो आप नहीं हो सकता। अगर बीटेक किए हुए हो तो 55% आपको कम से कम मार्क्स चाहिए। अगर आप उससे कम है तो फिर आपका एडमिशन होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें यहाँ बताई गई है फ्रेंड्स, और आप लोग रेडी हो जाइए एग्जाम के लिए, एग्जाम देने के लिए। बस ये थी मेरी पूरी डिटेल वीडियो, जहाँ पर आप लोगों को मैं हर एक चीज़ बता दिया कि क्या करना है, कैसे करना है। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। देखो, जैसे 3 मई से स्टार्ट होगा ना, आप लोग को तो सबसे पहले करना यहाँ पर ये है कि सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे वेबसाइट जो दिया गया है, उस वेबसाइट पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको यहाँ पर इस तरह से खोल लेना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर खोलोगे ना, यहाँ देखो, इसके बाद इस वेबसाइट से यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर अपने आप आ जाएगा प्रोसेस अप्लाई करने के लिए। उस प्रोसेस पर यहाँ पर अभी तक आया नहीं है। यहाँ देखिए सब डेट वेट आ चुका है कि हाँ क्या होगा, कैसे होगा, पूरा डेट वेट सब कुछ पता हो चुका है। यहाँ पर हाउ टू अप्लाई और इम्पोर्टेंट नोटिस सब आया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, एंट्रेंस टेस्ट का,
ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पूरा यहाँ पर आ चुका है टिप्स से, ठीक, कि कैसे से अप्लाई करें, क्या करना है, कैसे करना है। और देखिए यहाँ पर साइन इन करने का भी ऑप्शन यहाँ पर आएगा, एक्टिवेट योर अकाउंट, न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करने के बाद में फिर फाइनली आपका यहाँ पर सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर रहा है क्योंकि फ्रेंड्स आपको ऑलरेडी जो है सो अभी आया हुआ नहीं है डेट, इसलिए मैं स्टार्ट नहीं कर रहा। तो जब फॉर्म भराएगा तो मैं आप लोगों को पूरा फुल प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन वाज इज क्लोज्ड, तो अभी क्लोज्ड है। ऑन होगा तो आपको यहाँ पूरा फुल प्रोसेस दिखेगा, तब तक वेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट ऑफ फेस वीडियो में। और ऐसी अपडेट पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय, थैंक यू।